नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मनोज कुमार। Question number 29. A, B and C were partners in a firm, sharing profits in the ratio of 3:1. Their balance sheet as on 31st March 2015 was as follows. Liabilities, assets. कुछ assets दिए हैं, liabilities दी हुई हैं. From 1st April 2015, A, B and C decided to share profits equally. For this, it was agreed that point number 1, goodwill of the firm will be valued at rupees 1,50,000, land will be revalued at 80,000 and building be depreciated by 6%. Creditors of rupees 6,000 were not likely to be claimed and hence should be written off. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of the reconstituted firm. क्वेश्चन में हमें तीन चीजें बनानी है रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट्स और लायबिलिटीज का जो भी रिवैल्यूएशन हुआ है उसका इफेक्ट क्या होगा, नेट इफेक्ट प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। जो भी चेंजेस हुए हैं रिवैल्यूएशन का, जो भी प्रॉफिट है या लॉस है वो अपडेट कर देते हैं कैपिटल अकाउंट को, और गुडविल की जो ट्रीटमेंट है उससे भी कैपिटल अकाउंट को अपडेट करते हैं। और उसके बाद हमें फाइनली क्या बनाना है, बैलेंस शीट। तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, गुडविल का हमें क्या करना है, सबसे पहले ट्रीटमेंट करना है। सेकंड हमें क्या करना होता है, हमें बैलेंस शीट में देखना होता है कि कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस तो नहीं है, कोई रिजर्व हो, जनरल रिजर्व या कोई भी रिजर्व जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, फ्री रिजर्व होना चाहिए, या कोई डेबिट साइड में लॉस है, उसका ट्रीटमेंट करते हैं हम, उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। थर्ड क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, उसका जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फोर्थ नंबर पे हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिफ्थ नंबर पे हम अपडेटेड बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट बना लेते हैं। जो भी ऊपर चेंज हुए उनको कंसीडर करते हुए न्यू बैलेंस शीट बना ले। तो ये टोटल में 5 स्टेप हैं जो हमें आगे जो चैप्टर है एडमिशन का है और रिटायरमेंट का है उसमें भी ये सब फॉलो करने हैं। ये बेसिक स्टेप है। गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, अगर बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस दिया है उसका ट्रीटमेंट करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के उसके प्रॉफिट लॉस को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। फिर आपको पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनानी है और लास्ट में बैलेंस शीट बना देनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, सबसे पहले देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3, लैंड विल बी रिवैल्यूड एट 80,000 एंड बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड बाई 6%। क्रेडिटर ऑफ रुपीज 6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। अब ये तीन चीजें हैं। लैंड की जो रिवैल्यू की गई है 80,000 है, हमारी लैंड की जो मार्केट वैल्यू है 80,000 हो गई है, जबकि हमने इसको खरीदा था, हमारी बुक वैल्यू थी 50,000 की, तो लैंड की वैल्यू बढ़ गई है 30,000 से, तो हमें प्रॉफिट हो गया। बिल्डिंग को डेप्रिसिएट करना है, मतलब कम कर देना है 6% से, तो ये लॉस हो जाएगा क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है। क्रेडिटर्स, ये हमारी लाइबिलिटी है 6,000 की लाइबिलिटी, अब हमें पे नहीं करना है। जो क्रेडिटर का अमाउंट है ना 50,000, उसमें 6,000 के अमाउंट हमें पे नहीं करना है, तो लाइबिलिटी कम हो रही है, हमारे लिए अच्छा है, प्रॉफिट है। तो दो आइटम इसमें प्रॉफिट की है, जिसमें लैंड पे 30,000 का प्रॉफिट होता है और क्रेडिटर जो हमें 6,000 रुपए पे नहीं करने पड़ेंगे, ये हमारे लिए फायदा है। 30 और 6 36,000 का प्रॉफिट है, और 6% बिल्डिंग पे डेप्रिशिएशन लगाना है, तो ये 3,000 का डेप्रिशिएशन है। ये तीन ही आइटम है जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। पॉइंट नंबर 1 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का है, इसकी जर्नल एंट्री हम बाद में पास करेंगे। बाय लैंड, लैंड पे हमें 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 50,000 की लैंड बढ़ के 80,000 की हो गई है, 30,000 का प्रॉफिट हो गया। और क्या है, क्रेडिटर, क्रेडिटर से को हमें 6,000 रुपए अब कम पे करने पड़ेंगे। 6,000 की जो क्रेडिटर्स हैं उनको पेमेंट नहीं करनी है, 6,000 का हमें ये प्रॉफिट हो गया। टोटल मिला के 36,000 का प्रॉफिट हो गया, लेकिन हमें बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाना है। बिल्डिंग पे 6% का लॉस हो रहा है, बिल्डिंग 50,000 के 6% के हिसाब से 3,000 का लॉस हो गया। अब बैलेंस देखो, हमें प्रॉफिट हुआ है 36,000 का, लॉस हो रहा है 3,000 का, तो नेट में अब भी हमें 33,000 का प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी एंड सी, टोटल मिला के है 33,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर।
ए को कितना मिलेगा, 33,000 को 3:1 के रेशो में डालेंगे तो ए का शेयर हो जाएगा 16,500। 3/6 इंटू 33,000। बी को मिलेगा 2/6 इंटू 33,000 दैट इज 11,000। और सी को मिलेगा 1/6 इंटू 33,000 5,500। इस तरह से ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 1 है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। उसके लिए हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी होगी। वो जर्नल एंट्री क्या होती है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं और गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं। जर्नल एंट्री क्या बनती है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्ट। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा ए, बी और सी का। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड में से न्यू माइनस कर देते हैं तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाता है। ए का देखते हैं, ए का ओल्ड रेशियो है 3/6, न्यू रेशियो 1/3, 6 3 माइनस ए सैक्रिफाइस करता है 1/6। ऐसे ही तीनों पार्टनर का निकालना है हमें। 4B, बी का ओल्ड रेशियो है 2/6 माइनस न्यू रेशियो 1/3, 6 2 माइनस 2 0/6 नील। और सी का ओल्ड रेशियो 1/6 और न्यू रेशियो 1/3, 6 1 माइनस 2 माइनस 1/6। तो ये गेन करता है, ए सैक्रिफाइस करता है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो यहाँ पे जो गेनिंग पार्टनर है वो है सी, तो एंट्री हो जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एज कैपिटल अकाउंट। ए कितना सैक्रिफाइस करता है, 1/6 करता है ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल 1,50,000। ये एंट्री हो जाएगी 25,000। तो हमें अब बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाई बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी 1,50,000 और 25,000। इसके बाद हमें देखना है क्या बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है या कोई लॉस है। हाँ जी, जनरल रिजर्व है 30,000 का। 30,000 का जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में 3:1 30,000 को। इसके बाद जो हमने ट्रीटमेंट किया गुडविल का उसकी पोस्टिंग कर देंगे, जो एंट्री है सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। सी की कैपिटल डेबिट होगी, ए की कैपिटल क्रेडिट होगी। ए की कैपिटल क्रेडिट होगी 25,000 से, सी की कैपिटल डेबिट होगी 25,000 से। ए की कैपिटल क्रेडिट की पर्टिकुलर में लिखेंगे सीज कैपिटल, सी की कैपिटल को डेबिट किया है पर्टिकुलर में लिखेंगे टू एज कैपिटल। इसके बाद रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट लॉस है वो ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट हुआ है मतलब अपोजिट साइड में जाएगा। अगर इस साइड में एंट्री है रिवैल्यूएशन में तो कैपिटल अकाउंट में अदर साइड में क्रेडिट साइड में एंट्री हो जाएगी बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है 16,500, 11,000 एंड 5,500। इसके बाद बैलेंस निकाल देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, इधर टोटल कर देंगे। बैलेंस निकालेंगे 156,500, 156,500। बी का 71,000, 71,000, 10,500, 35,000। अब फाइनली हमें बनाना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले कैपिटल का अमाउंट लिखते हैं। कैपिटल कैपिटल 2,38,000 टोटल में। लैंड, अब हमें जो लैंड है, जो एसेट्स और लाइबिलिटी है उनकी न्यू वैल्यू लेनी है। तो लैंड की जो न्यू वैल्यू है वो 80,000 है रिवैल्यूएशन के बाद। बिल्डिंग 50,000 की है जिसमें से 3,000 रुपये का डेप्रिसिएशन हो गया 47,000। इसके बाद स्टॉक 40,000। रिवैल्यूएशन 3 ही एसेट्स और लाइबिलिटी पे है, 3 आइटम पे है, लैंड, बिल्डिंग और क्रेडिटर। बाकी आइटम एज इट इज लिखेंगे। स्टॉक डेटर्स 30,000 के,
बैंक 5,000 एंड प्लांट 1 लाख। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल के बाद क्रेडिटर, क्रेडिटर में 6,000 रुपये हमें पे नहीं करने हैं, तो हमारी लाइबिलिटी कितने की रहेगी? 44,000। बिल्स पेबल 20,000। जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। तो इस तरह से ये हमारी बैलेंस शीट बन गई। टोटल करेंगे और टोटल हमारा मैच कर जाएगा। Question number 31. Ram, Mohan, Sohan and Hari were partner in a firm sharing profits in the ratio of 4:3:1. On 1st April 2016, their balance sheet was as follows. Capital Ram, Mohan, Sohan, Hari, workman compensation reserve 1,20,000, fixed assets, current assets. From the above date, the partner decided to share the future profits in the ratio of 1:2:3:4. For this purpose, the goodwill of the firm was valued at rupees 1,80,000. The partners also agreed for the following. The claim for workman compensation has been estimated at rupees 1,50,000. वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लाइबिलिटी है 1,50,000 की, और रिजर्व कितना बनाया हमने? रिजर्व बना के रखा है 1,20,000। 1,20,000 का रिजर्व है, 1,50,000 की लाइबिलिटी है। मीन्स 30,000 शॉर्ट है, लॉस हो रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, लॉस हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे। एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये सब करने के बाद आपको पार्टनर्स की कैपिटल को भी एडजस्ट करना है उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी कि जो उनकी कैपिटल है पार्टनर्स के बीच में, जो कैपिटल का जो रेशियो होगा वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। तो जो भी अगर शॉर्ट कम है या एक्सेस है उसको करंट अकाउंट के थ्रू डील करना है। जो भी बैलेंस होगा वो करंट अकाउंट में डाल देंगे, एक्सेस है या शॉर्ट बैलेंस है। ठीक है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और नई फर्म की बैलेंस शीट भी बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एक ही एंट्री है जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, वो 1,50,000 की लाइबिलिटी है। क्लेम कितना है? 1,50,000, लेकिन रिजर्व हमारे पास है 1,20,000 का, यानी 30,000 का अब भी हमें शॉर्टफॉल है। 30,000 का क्या है? 30,000 की लाइबिलिटी हमें और बुक करनी पड़ेगी। रिजर्व हमारा शॉर्ट रह गया, तो यहाँ पे लिखेंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। 30,000 से और क्लेम बुक करेंगे, ये हमारा लॉस हो गया। अब इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में टू कैपिटल अकाउंट्स राम, मोहन, सोहन एंड हरि। इनके ओल्ड रेशियो में बांटने हैं 12,000, 9,000, 6,000 एंड 3,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका बन गया। रिवैल्यूएशन में लॉस आया 30,000 का, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशियो में। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, उससे पहले हमें एक एंट्री पास करनी होगी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। क्वेश्चन में क्या गिवन है? गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट रुपीज 1,80,000। तो न्यू गुडविल है वो 1,80,000 है। इसकी एंट्री करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वर्किंग नोट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट हम एक जनरल एंट्री पास करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री पास करते हैं। इसके लिए हमें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। क्वेश्चन में देखते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला है इसका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। राम के लिए निकालते हैं। राम का ओल्ड जो शेयर है 4/10 माइनस न्यू शेयर हो गया 1/10। राम सैक्रिफाइस करता है 3/10 का। इसके बाद मोहन का ओल्ड रेशियो 3/10 माइनस न्यू रेशियो, मोहन का न्यू रेशियो होगा 2/10। 1/10 का मोहन सैक्रिफाइस करता है। सोहन का ओल्ड रेशियो है 2/10 माइनस सोहन का न्यू रेशियो है 3/10, तो माइनस 1/10। सोहन गेन करता है 1/10। ऐसे ही हरी का ओल्ड रेशियो 1/10 और न्यू रेशियो 4/10, तो हरी गेन करता है 3/10 का। जनरल एंट्री पास करेंगे। गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है, सोहन और हरी को डेबिट कर देंगे। टू राम और मोहन को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ये दोनों सेक्रीफाइस करते हैं। सोहन कितना गेन करता है 1/10 का, 1/10 ऑफ 1,80,000 18,000, 1/10 ऑफ 1,80,000।
हरी गेन करता है 3/10, 54,000। 3/10 ऑफ 1,80,000। राम कितना सेक्रीफाइस करता है? 3/10। तो राम की कैपिटल को 54,000 से क्रेडिट कर देंगे और मोहन की कैपिटल को 18,000 से क्रेडिट कर देंगे। अब हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे? बाई बैलेंस ब्रोड डाउन 4 लाख। इसके बाद रिवैल्यूएशन पे जो भी हुआ है, लॉस हुआ है, क्रेडिट साइड में लिखा है तो यह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट में जाएगा। राम को डेबिट करना है 12,000 से, मोहन को डेबिट करना है 9,000 से, 6,000 से सोहन को और 3,000 से हरि को। इसके बाद जो ट्रीटमेंट किया हमने गुडविल का, उसकी एंट्री करेंगे जिसमें हमने राम और मोहन को क्रेडिट किया है। तो बाई राम को कितने से क्रेडिट किया? 54,000 से, और मोहन को किया है 18,000 से क्रेडिट किया है। पर्टिकुलर में लिखेंगे बाई सोहन एंड हरीज कैपिटल। ऐसे ही सोहन और हरी को हमने डेबिट किया है एंट्री में। सोहन को डेबिट किया है 18,000 से, हरी को किया है 54,000 से। पर्टिकुलर में लिखेंगे टू राम एंड मोहन। इसके बाद हमें बैलेंस शीट में चेक करना है कोई रिजर्व तो नहीं है जो फ्री हो, जिसको हमें पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाँ, ये रिजर्व है लेकिन ये फ्री नहीं है क्योंकि इसके अगेंस्ट लाइबिलिटी आ गई 1,50,000 की। ठीक है, तो ये फ्री नहीं है। इसके अलावा कोई और रिजर्व नहीं है। एसेट साइड में कोई लॉस हो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते नहीं है। तो हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। हमें बैलेंस निकालना है कैपिटल के। पॉइंट नंबर बी क्या कहता है? एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि जो कैपिटल के जो क्लोजिंग बैलेंस आएंगे वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होने चाहिए। टू बैलेंस कैरी डाउन, ये बैलेंस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होने चाहिए, न्यू वाले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लाने के लिए हमें नीचे वर्किंग बनानी पड़ेगी। फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी होगी। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होगी? ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे करेंगे? 5,54,000 राम की है माइनस 12,000। तो राम की कैपिटल कितनी है? 4,54,000 माइनस 12,000, 4,42,000 प्लस 468 माइनस 9, 459,000 प्लस 250 माइनस 24,000, 2,26,000 प्लस 2 लाख माइनस 57,000, 1,43,000। ये टोटल कैपिटल फर्म की आ गई 12,70,000। फर्म की टोटल कैपिटल हो गई 12,70,000। अब ये क्वेश्चन कहता है कि ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होने चाहिए। तो राम की कैपिटल कितनी हो जाएगी? इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। राम्स कैपिटल 12,70,000 इंटू राम का शेयर कितना होगा? न्यू शेयर 1/10, 1,27,000 राम का कैपिटल का न्यू बैलेंस होगा। मोहन 12,70,000 इंटू 2/10, 2,54,000। इसके बाद सोहन 381 एंड हरीज कैपिटल 5,08,000। ये बैलेंस यहाँ पे लिख देंगे, बैलेंस कैरी डाउन में 1,27,000, 254, 381, 5,08,000। डिफरेंस जो आएगा वो करंट अकाउंट से एंट्री पास कर देंगे। 4,54,000 टू एज करंट अकाउंट, एक ही करंट अकाउंट में डाल देंगे। टू एज करंट अकाउंट 4,54,000 कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल है, राम की कैपिटल है 1,27,000, मोहन 254,000, सोहन 381,000 एंड हरी 5,08,000। इसके अलावा करंट अकाउंट के बैलेंस भी हैं। राम का करंट अकाउंट 3,15,000, मोहन्स करंट अकाउंट 2,05,000 और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,50,000। एसेट साइड में जाएं, फिक्स्ड एसेट्स 9 लाख की है। करंट एसेट्स
5,20,000. Current accounts 1,55,000. Hari's current account 3,65,000.